गुड मॉर्निंग। क्या हाल है दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरे लाइफ ऑफ पवन के व्लॉग में आपका स्वागत है। आज चलते हैं फिर से लॉन्ग ड्राइव पे, है ना। हाँ, फिर से एक नई कहानी सुनाते हैं और आप बने रहिए बस ऐसी इसी तरह प्यार देते रहिए, है ना चैनल को। हाँ, बने रहिए, डेली हम आपको नई नई कहानियाँ सुनाते रहेंगे। जिंदाबाद, बने रहिए, बिल्कुल। मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। करते हैं आज की कहानी फिर से शुरू ना। आज की कहानी का शीर्षक बता देता हूँ मैं आपको क्या है। आज की हमारी जो कहानी होने वाली है वो होने वाली है कि शुरुआत करते हैं कल से नहीं आज से। शुरुआत करते हैं कल से नहीं आज से। और उसी कड़ी में एक कहानी है, छोटी सी है, ध्यान से सुनना है ना, बढ़िया से। क्योंकि यदि तुम ये आपको यदि शुरुआत करनी है तो कल का वेट तो आपको करना ही नहीं है। इवन आज का भी वेट नहीं करना है, आपको करना है अभी से। आज से मतलब अभी से, इसी वक्त से करना है। ठीक है। अगर तुम सच में अपने आप को बदलना चाहते हो तो कल का और आज का इंतजार मत करो, आज अभी इसी वक्त से शुरू करो। ठीक है। ये लाइन आपने पहले भी बहुत बार सुनी होगी, लेकिन समझो रे आप आज जरूर। ठीक है। एक लड़का था, नाम उसका जरूरी नहीं है बताना, नहीं फिर भी आपको, क्योंकि वो लड़का शायद तुम भी हो सकते हो। हर रात वो अपने सपनों के बारे में सोचता था, बड़ी गाड़ी, अच्छा घर, नाम, इज्जत, शोहरत, दौलत। लेकिन हर सुबह वो उन्हीं सपनों से भाग जाता था। ठीक है। रोज लेट उठने की आदत उसकी जिंदगी में एक शब्द बड़ा खतरनाक था। जैसे हम तुम्हारे भी होता है कि कल कल से करूंगा सब चीज, कल से सुबह जल्दी उठूंगा, कल से फिर जिम जाऊंगा, कल से पढ़ाई करूंगा, कल से काम करूंगा, कल से जिंदगी बदलूंगा, कल से ये करूंगा, कल से वो करूंगा। मतलब हर चीज के मामले में वो कल था। ठीक है। लेकिन सच्चाई क्या थी कि कल कभी आता नहीं है। यदि कल भी कल आएगा तो वो भी आज ही कहलाएगा। और वो अपने आप से इतना झूठ बोलता था, इतना झूठ बोलता था, और कंफर्टेबल हो जाता था, अपने आप को बिल्कुल आराम तलवे में डाल लेता था। ऐसा नहीं कि उसे डर नहीं लगता था, उसे सच से बहुत डर लगने लगा था। ठीक है ना। अंदर की सच्चाई, एक दिन वो आईने के सामने खड़ा हुआ। ठीक है। और उसने खुद से पूछा कि क्या तू खुश है, क्या तू खुश है। और पहली बार उसके पास कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि आईने में तो वो खुद खड़ा था ना, तो सामने से जवाब कैसे आता। उसने महसूस किया अपने आप को, मन को बहलाने के लिए, कि वो बिजी है लेकिन प्रोडक्टिव कुछ नहीं था। सामने आईने में खड़े होकर खुद से ही तो पूछ रहा है कि तू खुश है, लेकिन सामने से जवाब नहीं आया। तो उसने सोचा अरे छोड़ो, वो बिजी हो रहा है ना, थका हुआ हो रहा, लेकिन काम से नहीं। वो दुखी है लेकिन बेवजह नहीं समझ रहा है। असल में वो अपनी पोटेंशियल से भाग रहा है। हर इंसान अपनी पोटेंशियल से भागता है। उसे पता है कि वो कर सकता है, लेकिन फिर भी वो भागता है अपने आप से, है ना। एक दिन उसके घर में पैसों की दिक्कत हुई। ठीक है। पापा चुप थे, मम्मी परेशान थी, और वो बस खड़ा हुआ देख रहा था। ऐसा नहीं कि उसे महसूस नहीं हुआ, उस दिन उसे पहली बार महसूस हुआ कि यदि मैं नहीं बदलूंगा तो कुछ भी नहीं बदलेगा। उस रात वो सोया नहीं। रात के 2 बजे करवट बदल रहा है इधर उधर, फिर उठकर छत पर बैठ जाता है। हवा चल रही है बढ़िया बढ़िया, ठंडी ठंडी, लेकिन उसके अंदर एक तूफान था। 2 आवाजें थी, तू नहीं कर पाएगा, और एक, बस एक बार कोशिश कर। दोनों आते हैं ना विचार, नेगेटिव और पॉजिटिव आदमी के अंदर, तो उसके अंदर भी 2 आवाजें थी कि तू नहीं कर पाएगा, बस एक बार कोशिश कर। और उसी वक्त उसने वो लाइन याद की, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो कल का इंतजार मत करो। उसने फोन उठाया, अलार्म लगाया और खुद से कहा अब नहीं भागूंगा। क्या बोला उसने कि अब नहीं भागूंगा, और सो गया। सुबह उठा, अलार्म बजा, दिल बोला सो जा, दिमाग बोला उठ जा। और पहली बार उसने खुद को हराया। वो उठा, ना मोटिवेशन था उसके पास, ना एनर्जी थी उठने की, ना कोई डिसीजन था उसका, ना ही कोई उसके पास प्लान था। उसने 30 मिनट तक काम किया, बस 30 मिनट, लेकिन वही 30 मिनट उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन रहे हैं।
दिन बीतते रहे, 30 मिनट से 1 घंटा हुआ, 1 घंटे से 2 घंटे, 2 से 3, 3 से 4, धीरे 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 उसके जीवन में इतना डिसिप्लिन आ गया, इतना कॉन्फिडेंस उसका बढ़ गया कि उसके सारे एक्सक्यूजेस खत्म हो रहे और वो अलर्ट बंदा था। अब वो सोचता नहीं था कि मैं कल करूँगा या आज करूँगा या परसों करूँगा, बस वो खड़ा होता था और अपने काम में लग जाता था पूरे डिसिप्लिन के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, विदाउट एनी एक्सक्यूजेस, और बहुत ही मन से काम करता था। आज लोग उससे पूछते हैं तू बदल कैसे गया, वो मुस्कुराता है और सिर्फ एक लाइन बोलता है कि मैंने कल का इंतजार करना छोड़ दिया। ठीक है, तो शायद तुम भी अभी वही कर रहे हो, सोच रहे हो, प्लान बना रहे हो, मोटिवेशन ढूंढ रहे हो, लेकिन सुनो, मोटिवेशन नहीं, एक्शन चाहिए। परफेक्ट टाइम नहीं, आज ही अभी परफेक्ट टाइम है। अगर तुम सच में अपने आप को बदलना चाहते हो ना, तो कल का इंतजार कभी मत करना, आज अभी इसी वक्त से शुरुआत करो। अगर चाहो तो किसी से भी मोटिवेट आप हो सकते हो, तभी भी हो सकते हो मोटिवेट। ठीक है ना, आपको उसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है और अपने से मेहनत करनी है बस, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सोचना है। ठीक है, पूरे दबा के मेहनत करनी है बस। और धीरे धीरे इसी तरीके से उसकी जिंदगी बदल रही है। अब आप अपने ऊपर आ जाइए इसी बात को लेकर कि कल से नहीं, आज से नहीं, अभी से। ठीक है, आप भी एक गरीब लड़के हो, जो आप सुन रहे हो ना, आप भी एक गरीब लड़के हो, और अमीर गरीब का इस चीज़ से कोई फर्क पड़ता नहीं है। आदमी जब पैदा होता है ना, तो या तो वो अमीर होता है या फिर वो गरीब होता है। गरीब आदमी अपने आप को सिर्फ डिसिप्लिन से, मोटिवेशन से और अपने कर्तव्य निष्ठता से, काम से, कर्मठता से आगे बढ़कर अपने आप को अमीर बना लेता है। ठीक है, और ये तुम्हारी कहानी नहीं है, ये लाखों लोगों की, उन लोगों की कहानी है कि जो मतलब ये मान लो एवरेज जिंदगी भी नहीं जी पा रहे, और सपने बहुत बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं सपने आप लोगों के कि, और एक्शन क्या होता है, कभी आपने नोटिस किया इस बात में? सपने तो आपके हैं कि मैं रोल्स रॉयस में चलूं, मर्सिडीज में चलूं, ऑडी में चलूं, हैं बड़े बड़े बंगलों में रहूं, कोठी में रहूं, ये हो मेरे पास, ये धन धन दौलत हो, है शोहरत हो, सब चीज़ हो मेरे पास, लेकिन आपका एक्शन क्या होता है? आपका एक्शन होता है जीरो। आपने कभी नोटिस किया इस बात को? बताइए आप। आपका नोटिस है आपका एक्शन। आप अपने एक्शन पे काम करें और बढ़िया से काम करें। आपके एक्शन को जब 0 से 100% तक आप ले जाएंगे ना, उसके बाद आप देखना, ठीक है, कि आपका क्या वो रहेगा नज़रिया इसी चीज़ के लिए। ठीक है, हर रात आप अपने आप से कहते होंगे यही सेम लाइनें कि कल से उठूंगा, मेहनत करूंगा, जिंदगी बदल दूंगा, लेकिन सुबह अलार्म बजता है, बज बज कर शांत हो जाता है और आप उसे स्नूज कर देते हैं और फिर आप सो जाते हैं। इसे कहते हैं कंफर्ट ट्रैप, मतलब आपकी आरामदायक जाल, जिसमें आप अपनी आराम राह में लेटे रहते हैं। आपको यदि आगे बढ़ना है तो आपको अपनी आराम राह छोड़नी पड़ेगी, आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। धीरे धीरे आपकी जिंदगी एक लूप बन रही है। सुबह देर से उठना, उठते ही फोन हाथ में लेना, और फोन हाथ में लेते ही रील स्क्रॉल करना, फिर एक रील, फिर दूसरी रील, फिर आपको खुद ही नहीं पता होता कि कैसे आपके घंटे 2 घंटे सिर्फ रील में ही रील बन रहे। आपको नहीं पता है जीवन कैसे मिला है, एक ही बार मिला है, इसे या तो आप रील देखने में बिता दो या रील दिखवाने में बिता दो। यदि आप कल कामयाब हो जाएंगे तो आपकी भी रीलें बनेंगी, आपकी भी रील स्क्रॉल करेंगे लोग, लेकिन आप क्या देखते हो रील में? दूसरों की सक्सेस देखते हो, खुद को उससे कंपेयर करते हो। कंपेयर उस चीज़ से नहीं करते, उससे हार्ड वर्ड से। आप कंपेयर किस चीज़ पर करते हो कि उसके पास ये चीज़ें हैं, मेरे पास कब आएंगी। ये नहीं देखते कि उसने इस रील को बनाने के लिए, इस रील तक पहुंचने के लिए रियल लाइफ में क्या एफर्ट्स दिए हैं। आपको उस चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता, आप सिर्फ खुद तो कंपेयर करते हो उसकी अच्छी चीज़ों से, उसकी गाड़ी से, उसके बंगले से, उसके ऐशो आराम से, कि उसके पास ये सब चीज़ें हैं तो मेरे पास ये सब चीज़ें कब होंगी। और फिर आप अपने आप को डिप्रेस फील करते हो। और इससे बड़ी बात, जैसे ही आपको डिप्रेशन की फीलिंग आती है, आप फिर वापस मोबाइल रखते हो और फिर अपने कंफर्ट जोन में चादर तान के सो जाते हो। और वही सोना आपको आज पीछे लेते जा रहा है। वही इनडिसिप्लिन, वही आपका आलस्य, वही आपका लेजीपन आपको आज पीछे लेते जा रहा है।
यदि आप दूसरों की रील देखने में, सक्सेस की रील देखने में बिजी हैं, तो वो सक्सेस की रील आप भी बन सकते हो कभी भी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने लाइफ में कुछ बड़ा होना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना है। आपको कुछ बड़ा होने के लिए बड़ा कुछ करना पड़ेगा। आपको अपने जीवन में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। आपको अपने जीवन में अपने आप से मोटिवेट होना पड़ेगा। अपनी इच्छा शक्ति को, अपनी विल पावर को आपको बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन वो ये नहीं समझते हो आप। ठीक है, आपको सिर्फ ये देखना है कि सामने वाला क्या बन रहा है। अरे वो भी धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा है। एक एक कदम बढ़ाए उसने, छोटे छोटे कदम बढ़ाकर ही आज वो बड़े मुकाम पर है। ऐसा नहीं है कि वो पहले दिन से ही बड़े मुकाम पे है। वो हमेशा, आपने ये नहीं देखा कि कैसी प्लानिंग करता है, उसी प्लानिंग, उसका एग्जीक्यूशन, जब उसे सक्सेस मिलती है। और आप प्लानिंग के नाम पर क्या कर रहे हैं? आप प्लानिंग के नाम पर अलार्म लगा रहे हैं और अलार्म को स्नूज कर रहे हैं। अलार्म बजा, उसने अपना निभाया, कर्तव्य निभा दिया, अपनी ड्यूटी निभा दी अलार्म ने। लेकिन आपने क्या निभाई? आपने स्नूज करते अपनी जिम्मेदारी निभा दी। अरे अरे उठो भाई, आपको उठाने के लिए अलार्म लगा हुआ है वो। आप उठो, उठकर अपनी दिनचर्या डिसाइड करो, अपनी प्लानिंग करो, तभी तो आप एग्जीक्यूशन करेंगे। अभी क्या आपने प्लानिंग कर लिया अलार्म लगाने की रात में कि मैं सुबह उठूंगा, लेकिन एग्जीक्यूशन आपका क्या रहा? चादर तानते फिर से सो रहे, स्नूज करते। तो एग्जीक्यूशन क्या रहा? जीरो। इसे कहते हैं जीरो। ठीक है, फिर एक दिन आपको कोई तुम्हारा दोस्त मिलेगा, है ना, वो आप सोचो रे यार ये तो मुझसे कम टैलेंटेड था, यार ये तो मुझसे, ऐसा होता है ना आपके साथ। स्कूल में लोग पढ़े होंगे, कॉलेज में पढ़े होंगे, जो भी आपने पढ़ाई करी है, अपने साथी, जो भी आपके साथी रहे होंगे जीवन में बचपन में, कल को यदि वो आपको मिलेंगे और आपसे ज़्यादा है वो शोहरत दौलत मिल रहे उन्हें, तो आप क्या कंपेयर करते हैं उससे? यार ये मुझसे कम स्मार्ट था, कम टैलेंटेड था, लेकिन आज इसके पास देखो जॉब भी है, इसकी इज्जत भी है समाज में, इसके पास पैसा भी है और इसका कॉन्फिडेंस भी है इसके पास। आप ये सोचो कि ये सारी चीज उसके पास आई कहाँ से? जब वो आपसे कम इंटेलिजेंट था, कम सुंदर था, कम काबिलियत थी आपसे, तो फिर वो आज जब आप उससे मिल रहे हैं 2 साल 10 साल बाद, तो इतनी चीजें उसके पास आपसे बेहतर आई कैसे? कुछ ना कुछ तो उसने अपने ऊपर सुधार किया हो रहा, काम किया हो रहा, जब तो आई ना। आज वो आपसे ज़्यादा टैलेंटेड हो गया, आज उसके पास आपसे ज़्यादा जॉब है, आपसे ज़्यादा उसकी रेस्पेक्ट है, आपसे ज़्यादा उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो कुछ ना कुछ तो आया हो रहा ना। फिर आपसे पूछते हो भाई आपने ये कैसा कैसे पाया है? फिर दोस्त भी तुम्हें एक ही लाइन बोलता है कि मेरे मित्र, मैंने कभी कल का इंतजार नहीं किया, मैंने आज से इंतजार किया और आज से ही शुरुआत करी, नहीं अभी से शुरुआत करी, है ना। फिर आपको थोड़ी देर के लिए 2-4 मिनट के लिए फिर से मोटिवेशन मिलेगा। आपके वो लाइन बिल्कुल दिल के सीधे तीर की तरह जाएगी भाई वाह। आपको वो लाइन दिल में नहीं रही। कहते हैं ना कि भगवान तुम्हें खुशी रखे, लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ है। जब हम किसी को कहते हैं ना भगवान तुझे सुखी रखे, दरअसल हम ये कहना चाहते हैं कि तुझे सुखी रखे जिससे तो तू हमसे मदद ना मांगे, कल को हमें परेशान ना करे, है नहीं है? बताओ आप। और जो कामयाब आदमी होता है ना, जब होता है वो बोलता है कि सब मुझे कहते थे कि तू खुश रह, लेकिन खुश रहने का आशीर्वाद तो सब देते हैं, लेकिन देखना कोई नहीं चाहता आज के कलयुग में। ऐसे ही होता है ना। और जिस दिन आपका दोस्त आपको मिला हो रहा, आप लिख के रखना बात जो मैं आपको बोल रहा हूँ अभी, उस रात आपको नींद नहीं आई होगी। आपका शरीर, आपका दिमाग दो दो बातों से लड़ रहा हो रहा। वही 2 बातें जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी कि तू नहीं कर पाएगा और तू हमेशा ही ऐसा रहेगा, तू नहीं कर पाएगा और तू हमेशा ही ऐसा रहेगा। और दूसरी बात क्या रहेगी कि तू एक बार तो कोशिश कर यार, एक बार कोशिश कर, तू उससे भी बेहतर है, तू उससे भी ज्यादा कर पाएगा। ये दोनों बातें तुम्हारे मन में इतने दिन तक चलेंगी कि महीने, 2 महीने, 6 महीने, कल 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन। लेकिन फिर क्या हो रहा? फिर यदि आपने अंदर थोड़ी सी ललच जलेगी, लरन जलेगी कुछ गुजरने की, तो फिर आप अगले दिन आपका जब अलार्म बजेगा ना, तो आप उसे स्नूज नहीं कर पाएंगे। उठो रे, मुश्किल से उठो रे, 10 मिनट पढ़ाई करो रे, फिर 20 मिनट करो रे, फिर 1 घंटा करो रे। फिर पहले दिन कुछ खास नहीं हो रहा, दूसरे दिन भी खास नहीं हो रहा, तीसरे भी दिन नहीं हो रहा,
लेकिन आप लड़े रहोगे, अपने आप से लड़ते रहोगे कि नहीं मुझे कामयाब होना है, मुझे सफलता हासिल करनी है, मुझे कुछ ना कुछ तो करते जाना ही है जीवन में। उससे क्या होगा, उससे आपका डिसिप्लिन में आ जाओगे आप, उससे आपका फोकस बढ़ेगा, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उससे आपका माइंडसेट बदलने लगेगा, आपकी सोच बदलने लगेगी। जो कल आप चादर तान के सोते थे ना, आपका वो माइंडसेट जो हो चुका था आलस का, अलार्म को स्नूज करने का, वो सब आपका माइंडसेट धीरे 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 फोकस में बदलने लगेगा। और आपको खुद पर, सबसे बड़ी बात, आपको खुद पर थोड़ा सा विश्वास होने लगेगा कुछ दिन के बाद, है ना। और जिस दिन आप खुद पर विश्वास करने लगे ना, तो 2 4 6 महीने बाद जब आप अपने आप से भागते थे ना, जब आईने में आप देखोगे अपने आप को, तो आपके अंदर खुद से लड़ने की, खुद से खड़े रहने की, और आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा उस आईने में देखते कि हाँ उसने किया है तो मैं भी कर सकता हूँ। और अब पहले जैसा वो लड़का नहीं रहोगे तुम जो खुद से भागता था, क्योंकि अब आप खुद से लड़ रहे हो, जीत रहे हो, एक्सक्यूज नहीं देते हो, अब वो नहीं बोलते हो कि मैं कल करूँगा, ठीक है। और लोग भी तुम्हें नोटिस करना शुरू कर देंगे कि क्या ये वही है, अरे ये तो ऐसा होता था, अरे ये तो नालायक था, अरे ये तो वैसा था, अरे ये तो कामचोर था, अरे ये। बस यही सोच, यही बदलाव आपको आपकी रेस्पेक्ट, आपका खोया हुआ आत्मसम्मान पाने के लिए काफ़ी रहेगा। पहले जो वो सोचता था वो नहीं करता था, लेकिन अब वो जो सोचता है वो ज़रूर करता है। तो कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है दोस्तों, ये कहानी आपके लिए इसलिए सुनाई जाती है आपको कि आप जिस लूप में फंसे हुए हो ना, उस लूप से आप बाहर निकलो। तो कल से भले ही थोड़ा टाइम मिले, ज़्यादा टाइम मिले, जैसा भी टाइम मिले, मूड हो या ना हो, लेकिन ये ध्यान रखना कि आपको थोड़ी या बहुत शुरुआत ज़रूर करनी है। पहला एक कदम उठाना होता है बस मंजिल की तरफ, फिर मंजिल की तरफ बढ़ने वाले हर कदम में मंजिल की दूरी कम होती है, ना कि बढ़ती है ना। और ये भी ध्यान रखना, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, जो अभी है इसी को हमें परफेक्ट बनाना है, यही टाइम परफेक्ट है। और मोटिवेशन कहीं बाहर से नहीं आता, मोटिवेशन कहीं बाहर से नहीं आता, तभी आप ये सोचो आपके अंदर से आता है। और आता कब से, जिससे आप एक्शन करो, एक्शन करोगे, कुछ ना कुछ करोगे, तो आपको मोटिवेशन भी मिलेगा और आप मंजिल भी पाओगे एक दिन। और जिंदगी जब भी बदलती है ना, जब भी बदलती है जिंदगी, तो एक्सक्यूज देना छोड़ देती है। तो जिंदगी में यदि तुम्हें कुछ करना है तो अपने आप को एक्सक्यूज देना बंद कर दीजिए और अपने आप में थोड़ा सा ध्यान लगाएं कि जिससे कि आप सारी मेहनत अपने ऊपर करते, अपने जीवन को, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करते, और अपने कुछ नहीं करना आपको, 4 6 महीने बंद धन, बिल्कुल तन मन धन जो भी आपके पास पर्याप्त वो है संसाधन है, उससे परिपूर्ण होते अपने ऊपर मेहनत कर लीजिए 1 2 साल। बस 1 2 साल के बाद बिल्कुल ये मान लीजिए कि आपको चमकने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये ध्यान रखना मेरी बात का जो मैं आज आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। और जिंदगी भी तभी बदलेगी जब आप एक्सक्यूज देना छोड़ दोगे। और अगर सच में तुम अपने आप को बदलना चाहते हो तो ये बातें ध्यान रखना जो जो मैंने बताई हैं। कल का इंतजार कभी मत करना, आज से नहीं अभी से शुरुआत करनी है, अभी से। एक एक कदम तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल सिर्फ एक बहाना है और आज ही तुम्हारा असली मौका है। ये ध्यान रखना मेरी बात का। छोटा शुरू करो, लेकिन अभी शुरू करो, अभी नहीं शुरू करोगे तो फिर कुछ नहीं देखो हो सकता आपका ना। हाँ, तो धीरे 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 बदलना चाहते हो तो बदलो ना, क्यों परेशान हो रहे हो आप अपने आप को बदल सकते हो यार, आपके अंदर है वो काबिलियत। आप अपनी वर्थ पहचानो, आप अपना डेली गोल बनाओ, छोटे 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 पेपर पे वर्क करो, पेपर पे, और उसे फिर इम्प्लीमेंट करो अपनी लाइफ में। डेली एग्जीक्यूट करो रे जो भी आपने पेपर में लिखा है, तो आप ये मान लीजिए कि आपको कभी भी ना निराशा नहीं होगी, ठीक है। बड़ी गाड़ी भी होगी आपके पास, अच्छा घर, अच्छा नाम, अच्छी इज्जत, अच्छा वर, आप भले मेल हो या फीमेल हो, आपका जो जीवन साथी हो रहा वो भी अच्छा ही मिलेगा आपको। लेकिन यदि आप अपने कर्म से भारोगे तो आपके सपने भी आपसे दूर होते चले जाएंगे। सपने पूरे करने की सामने वाले ने गारंटी थोड़ी ली है। जो सपने आपने देखे हैं, जो सपने आपने देखे हैं वो सपने आप ही तो पूरे करने हैं।
आप ये मत सोचना कि आपके सपने के लिए कोई और पूरा करने के लिए बैठा हुआ है, नहीं। ये सपने आप ही तो पूरा करने हैं। जो सपने आपने देखे हैं उसमें कोई आपकी मदद तो कर सकता है, लेकिन हेल्प, रास्ता दिखा दे रहा, लेकिन मंजिल तय करनी आप ही तो है। तभी आप ये सोचते हो कि मैं बहाना बना लूंगा, मुझ पे ये नहीं आता, मुझ पे वो नहीं आता, मैं कैसे करूंगा, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है। कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा लाइफ में। ये ध्यान रखना मेरी बात। अंततः आईने के सामने आप ही को खड़ा होना है और अपने आप से बात करनी है और अपने आप को आंखों में आंखें डालकर आईने में ही देखना है और आपके सवाल के जवाब आप खुद देंगे आईने में एक दिन। जिस दिन आपकी तकदीर, आपकी मेहनत से आपका चरित्र, आपका पूरा रहन सहन, लाइफ स्टाइल बदल जाएगी। लेकिन बदलेगी तब वो आप जानते हो। मैंने पूरी वीडियो में आपको बताया है कि आपको सिर्फ एक कदम छोटा सा उठाकर चलना है बस। जैसे ही आपने एक कदम चलना शुरू कर दोगे, आपका जीवन उसी दिन से बदलना शुरू हो जाएगा जिस दिन आप डिसिप्लिन में अनुशासित जीवन जीना शुरू कर देंगे। और वो आपके ऊपर है कि आपको कैसे करना है, अपना जीवन करना है नहीं करना है। क्योंकि माँ बाप हैं, आपके माँ बापों की भी अपेक्षाएं होती हैं। माँ है, बाप है, छोटा भाई हो रहा, बड़ा भाई हो रहा, बहन हो रही, जो भी रिश्तेदारों ने, जो भी, उनका किसी की परवाह नहीं करनी। नेगेटिव चीज़ों से बहुत दूर रहना है। यदि कोई तुम्हें नेगेटिवली कुछ भी कह रहा है कि भाई तेरे बस की नहीं है, तेरा ये नहीं है, उन नेगेटिव थॉट से, विचारों से बहुत दूर रहना, ठीक है। क्योंकि कल वही है, अच्छे में सब आते हैं, बुरे में कोई नहीं आता। ये भी ध्यान रखना। जब तुम्हारा बुरा वक्त चलेगा ना, कोई तुम्हें वो नहीं करने आएगा, सहयोग करने आएगा, मोटिवेट करने आएगा। लेकिन जब वाहवाही करने, जब तुम्हारा अच्छा समय आ जाएगा, जब तुम बिल्कुल अपना फोटो खिंचवाने लायक हो जाओगे, सब तुम्हारे साथ आके सेल्फी लेंगे। ये बात ध्यान रखना मेरी बात का। हमेशा बुरे वक्त में कोई किसी का साथ नहीं खड़ा होता, अच्छे में सब ये कहते हैं, सहयोग करते हैं कि हाँ मैंने भी मदद करी, मैंने भी करा। लेकिन कोई बात नहीं, आपको खुद से लड़ना है बस। आपकी लड़ाई सिर्फ खुद से है। खुद से आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। और ये मान लीजिए आप 101% आप ही के अंदर राम भी छुपा हुआ है और आप ही के अंदर रावण भी छुपा हुआ है। अब आपको ये खुद देखना है कि आपको अपना कौन सा पक्ष बड़ा करना है, राम वाला है, रावण वाला, ठीक है ना। बस आपको खुद अपने आप को सोचना है ये चीज़ें और रखनी है अपने अंदर कि हाँ मैं कर सकता हूँ। बस कोई मेरे तो करने नहीं आएगा, खुद मैं मोटिवेट हूँ, ठीक है। तो आज के लिए बस ध्यान से, कल कुछ नहीं है, आज ही है और अभी है। ये ध्यान रखना, आज और कल कोई कुछ नहीं होता, अभी होता है और अभी होता है और अभी होता है। आपको शुरुआत अभी से करनी है, बिल्कुल अभी से लड़ना है, एक एक कदम बढ़ाना है मंजिल की तरफ। मंजिल तुरंत नजदीक आ जाएगी। आप अपने अंदर अनुशासन लाओ, अपने आप को मोटिवेट करो, अपना एक्शन पे ध्यान दो, अपने एग्जीक्यूशन पे ध्यान दो और अपने पर्सनैलिटी को निखारो, ठीक है। बने रहिए। जिंदाबाद। नमस्कार। जिंदाबाद दोस्तों। कैसी लगी आपको मेरी कहानी, है ना। बढ़िया से ऐसी बने रहिए, रोज आपको नई नई कहानियां सुनने को मिलेंगी। और यदि आपको मेरी कहानियां पसंद आ रही हैं लाइफ ऑफ पवन की, तो मैं चाहता हूं कि आप मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें और बहुत ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बने रहिए, ठीक है। बिल्कुल जिंदाबाद, बने रहिए। डेली मिलते हैं आपसे, है ना। जिंदाबाद। नमस्कार।